हेलो दोस्तों, यदि आप भी 19 फरवरी को संस्कृत का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 19 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए संस्कृत के हम लोग वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 19 फरवरी संस्कृत के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 के लिए। ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है 19 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो विषय कोड यही रहेगा संस्कृत का। प्रथम पाली में 105 और द्वितीय पाली में 205 रहेगा। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लीजिएगा। पूरे हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे संस्कृत के। अभी की इस क्लास में हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लीजिएगा। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा संस्कार कितने हैं। बताना है कि शिक्षा संस्कार कितने हैं। तो कुल संस्कार भारतीय संस्कार कुल 16 होते हैं और इसमें से यहाँ पर शिक्षा संस्कार पूछा गया है तो शिक्षा संस्कार 5 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संस्कार कुल कितने होते हैं तो 16 होते हैं और यहाँ पर शिक्षा संस्कार पूछा गया है तो ये 5 होता है। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि सत्य का मुख किससे ढका है। यानी सत्य का मुंह किससे ढका है तो याद रखिएगा हिरण्मय पात्र से ढका है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिरण्मय पात्र से। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि आर्यभट्टयम किसकी रचना है। तो आर्यभट्टयम ये किसकी रचना है तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट की रचना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्टयम किसकी रचना है तो आर्यभट्ट की रचना है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर 4 पूछा गया है। यहाँ पर किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। तो किसके काल में तो चंद्रगुप्त मौर्य काल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य काल में। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है यहाँ पर कि काव्य मीमांसा के कवि कौन है। तो काव्य मीमांसा के कवि कौन है तो राजशेखर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काव्य मीमांसा के कवि कौन है राजशेखर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि लंबोदर में कौन सा समास है। लंबोदर में कौन सा समास है तो बहुब्रीहि समास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ। अब यहाँ पर पूछा गया है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ तो 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकरा ग्राम में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1824 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम पूछा गया है तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था मूल शंकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, मूल शंकर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था तो याद रखिएगा कर्मकांडी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि स्वामी दयानंद थे तो स्वामी दयानंद क्या थे समाजोद्धारक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछा जाता है फाइनल परीक्षा में तो इसलिए यहाँ पर स्वामी दयानंद से 2-4 क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई। अब यहाँ पर पूछा गया है कि स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई तो जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1885 ईस्वी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1885 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है तो याद रखिएगा वाल्मीकि जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित हैं। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित हैं तो याद रखिएगा अयोध्या कांड से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अयोध्या कांड से।
क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं। भारतीय संस्कार कुल 16 होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं, तो 6 संस्कार होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा संस्कार कितने हैं। अब यहाँ पर शिक्षा संस्कार पूछा गया है, तो शिक्षा संस्कार 5 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पुष्पवन संस्कार कब होता है। तो पुष्पवन संस्कार कब होता है, ये जन्म के पहले होता है। पुष्पवन संस्कार कब होता है, जन्म के पहले। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि मंडप निर्माण का आयोजन किस संस्कार में होता है। तो मंडप निर्माण के आयोजन किस संस्कार में होता है, तो ये विवाह संस्कार में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विवाह संस्कार के अंतर्गत मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है। तो मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है, तो संस्कारों से निर्धारित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कार से। 19 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य अवसर पर किन लोगों का मिलन होता है। तो मुख्य अवसर पर किन लोगों का मिलन होता है, तो परिवार के सदस्यों का मिलन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि प्राचीन काल में शिशु को क्या कहा जाता था। तो प्राचीन काल में शिशु को क्या कहा जाता था, तो याद रखिएगा ब्रह्मचारी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती हैं, तो ये विवाह संस्कार में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कौन परम तृप्ति है। तो कौन यहाँ पर परम तृप्ति है, विधा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, विधा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। क्लास में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। टोटल हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे और 100 क्वेश्चन आपको 100% याद होना चाहिए। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतत प्रियवादी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है कि करमवीर कथा पाठ किसकी कथा है। तो करमवीर कथा पाठ ये किसकी कथा है, तो राम प्रवेश राम की कथा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राम प्रवेश राम। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है भारत सदा सेवित है। तो भारत सदा सेवित है नदियों से, पर्वतों से, सागरों से। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 26 है भीखन टोला गांव कहाँ है। तो भीखन टोला गांव कहाँ है, ये बिहार में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो कर्मकांडी परिवार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं। तो मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं। मंगलम पाठ में कितना मंत्र है, याद रखिएगा मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं, तो पदात्मक मंत्र संकलित हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, मंगलम पाठ के कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र संकलित हैं। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है, तो बिहार की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि विपुल क्या है। तो विपुल क्या है, ये संस्कृत साहित्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। विपुल क्या है, संस्कृत साहित्य। क्वेश्चन नंबर 33 है कि आलसियों की गति कैसे होती है। आलसियों की गति कैसे होती है, तो कानूनिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। तो वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, नित्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नित्य। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है
35 नंबर क्वेश्चन है कि वेद के कितने प्रकार हैं। तो वेद के कितने प्रकार हैं, तो याद रखिएगा वेद के 4 प्रकार होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेद के कितने प्रकार हैं, तो 4 प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है, तो वाल्मीकि जी हैं, राइट आंसर सी होगा। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर था। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, महान से भी महान क्या है। तो महान से भी महान क्या है, तो याद रखिएगा महान से भी महान, छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या होता है, आत्मा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आत्मा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी विजय होती है। तो किसकी विजय होती है, हमेशा सत्य की विजय होती है, और किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य की विजय नहीं होती है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, किसकी विजय होती है, तो हमेशा सत्य की विजय होती है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था। तो मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना के नाम से जाना जाता था। 41 नंबर क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। सत्यमेव जयते ये किस उपनिषद का मूल मंत्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तो हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तो हिरण्मय पात्र से। क्वेश्चन नंबर 43 है, परमात्मा कहाँ रहते हैं, तो स्वर्ग में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। तो पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है, तो गोलघर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गोलघर। क्वेश्चन नंबर 45 है, किसके काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य काल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। तो बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था, पाटलिग्राम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाटलिग्राम। 47 नंबर क्वेश्चन है कि सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था, तो पाटलिपुत्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। 48 नंबर क्वेश्चन है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो पटना नगर की पालिका देवी कौन है, पटन देवी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटन देवी। क्वेश्चन नंबर 49 है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है। तो पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो याद रखिएगा उत्तर दिशा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर दिशा में। क्वेश्चन नंबर 50 है, नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डीन प्रत्यय, टी प्रत्यय, या फिर यहाँ पर डीप या डिस। तो नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, इसमें डीन प्रत्यय है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, अजह प्लस टापू से कौन सा शब्द बनेगा। इसको जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा, अजा शब्द बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि आलस कथा के रचनाकार कौन है। तो आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है, विधापति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, विधापति। विधापति एक मैथिली कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि कर्मकांड ग्रंथ कौन है। तो कर्मकांड ग्रंथ कौन है, कल्प। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कल्प। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, गौतम। राइट आंसर बी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, विश्व शांति पाठ में कैसे वातावरण का वर्णन है। तो विश्व शांति पाठ में कैसे वातावरण का वर्णन है, तो अशांति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अशांति। 56 नंबर क्वेश्चन है कि शांति किससे स्थापित होती है। शांति किससे स्थापित होती है, तो परोपकार से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, दुख का विषय क्या है, तो अशांति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दुख का विषय क्या है, तो अशांति।
क्वेश्चन नंबर 58 है, आलस कथा क्या शिक्षा देती है? आलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोष निराकरण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? तो 4 असली आलसी नहीं भागे थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। आलसशाला में आग लगने के बाद 4 लोग नहीं भागे थे, धूर्त आलसी भाग गए थे, लेकिन ये 4 असली आलसी नहीं भागे थे। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है, आलसशाला में आग कब लगाई गई? तो कब लगाई गई? तो जब सब सो रहे थे तब आलसशाला में आग लगाई गई, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। राइट आंसर सी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख है? तो महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख है? सुलभा की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है कि हमारे भारतीय भूमि कैसी है? हमारे भारतीय भूमि कैसी है? तो विशालकार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विशालकार। 64 नंबर क्वेश्चन है कि पुराण कितने हैं? अब यहाँ पर पूछा गया है कि पुराणों की संख्या कितना है? तो 18। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 18। क्वेश्चन नंबर 65 है, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। 66 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आलस। क्वेश्चन नंबर 67 है, नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? तो नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शत्रु। क्वेश्चन नंबर 68 है, वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था? तो मिथिला में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिथिला में। क्वेश्चन नंबर 69 है, कितने पुरुष सोए थे? तो जब आलसशाला में आग लगाई गई तो कितने पुरुष सोए थे? 4 आलसी सोए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4। 70 नंबर क्वेश्चन है, घर में आग को देखकर कौन भाग गए? तो जब आलसशाला में आग लगाई गई तो कौन भाग गए? तो धूर्त आलसी भाग गए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धूर्त। क्वेश्चन नंबर 71 है, स्त्रियों की गति कौन है? तो पति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि अच्युतराय की रानी कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिविक्रमा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 है, सौर शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो सौर शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो दंडी ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि संकल्प 5 शब्द में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो इसमें त प्लस च की संधि हुई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, जगत प्लस गौरम की संधि क्या होगी? तो जगत गौरम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है, चैनम का संधि विच्छेद क्या होता है? तो चैनम का संधि विच्छेद चे प्लस अनम होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चे प्लस अनम। क्वेश्चन नंबर 77 है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो संस्कारों से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, संस्कारों से। क्वेश्चन नंबर 78 है, विशाल धारा कौन है? तो विशाल धारा कौन है? अपना देश भारत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारतीय संस्कार कुल कितने हैं? तो भारतीय संस्कार कुल 16 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 16। 80 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के व्यक्तित्व की रचना कौन करता है? तो संस्कार। राइट आंसर बी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा,
82 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा संस्कार कितने हैं? तो शिक्षा संस्कार 5 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 84 नंबर क्वेश्चन है भीखन टोला को देखने के लिए कौन आया? तो भीखन टोला को देखने के लिए कौन आया? अध्यापक यानी शिक्षक। राइट आंसर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ? 1824 ईस्वी में हुआ था। पथिक कहाँ फंस गया? तो पथिक कहाँ फंस गया? तो घोर कीचड़ में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है विवाह एक संस्कार होता है तो पवित्र संस्कार होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती हैं? तो विवाह संस्कार में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन है विवाह संस्कार पूर्ण करते हुए मनुष्य कहाँ प्रवेश करते हैं? तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गृहस्थ जीवन में। क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया है कि मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कारों से। संस्कारों से गुण दोष निर्धारित होता है। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कन्यादान के संस्कार में होता है यानी किस संस्कार में होता है? तो ये विवाह संस्कार में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो ये किसांत संस्कार का हो जाएगा। राइट आंसर सी। अत्यशिष्ट संस्कार कब होता है? तो अत्यशिष्ट संस्कार कब होता है? मरने के बाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो नीति श्लोका का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये विदुर नीति से संकलित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विदुर नीति से। क्वेश्चन नंबर 95 है नीति श्लोक महाभारत के किस पर्व से संकलित है? उद्योग पर्व से संकलित है। 96 नंबर क्वेश्चन है कि अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। राइट आंसर ए हो जाएगा। बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख। राइट आंसर ए हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो परम तृप्ति देने वाली क्या है? विधा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विधा। 99 नंबर क्वेश्चन है परपीड़न किसके लिए होता है? तो ये पाप के लिए होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है किससे कुल की रक्षा होती है? तो कुल की रक्षा किससे होती है? तो व्यवहार एंड वृत्ति से कुल की रक्षा होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यवहार एंड वृत्ति से। तो यहाँ पर हम लोग संस्कृत के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और ये सभी प्रश्न आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 19 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो आप लोग ये 100 क्वेश्चन याद कर लीजिएगा और सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि फाइनल परीक्षा के समय कम बचा है, इसलिए आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।